नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम में। आज हम 1 नवंबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। गम डर दर्द जो भी है तेरे अंदर है, अपने बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। इसी के साथ आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। कौन से? रेमन मैग्सेसे। कौन से पुरस्कार की? रेमन मैग्सेसे। रेमन 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 मैग्सेसे मैग्सेसे कौन से? 2025 की घोषणा की गई है। ये कौन से नंबर का है? कौन से नंबर का है? 67 नंबर का। 67 नंबर का है। कौन से? 67 नंबर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 2025 में कब दिया जाएगा ये? 7 नवंबर। कब? 7 नवंबर 2025 को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 7 नवंबर 2025 को। 2025 में आयोजित कहाँ पर हो रहा है? 2025 में कहाँ पर हो रहा है ये? मनीला के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में ये आयोजित हो रहा है। कहाँ पर? मनीला के मेट्रोपॉलिटन में। किसके द्वारा दिया जाता है ये? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा। कौन के द्वारा? फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। ये काय के लिए दिया जाता है? जटिल सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हुए जटिल सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हुए एशिया और विश्व स्तर पर मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान हेतु दिया जाता है। महत्वपूर्ण योगदान हेतु दिया जाता है। ये काय के लिए? महत्वपूर्ण योगदान के लिए। भारतीय रेमन विजेता कौन है? भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? विजेता कौन है? भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है अभी तक? मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा को मिला था। कब मिला था? 1962 में। कब मिला था? 1962 में। काय के लिए मिला था? अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु इनको ये पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1962 में। सेकंड कौन है? विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। कौन है? आचार्य विनोबा भावे। कौन है? आचार्य विनोबा भावे। ये इंडिया के फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट इंडियन जिनको
ये पुरस्कार मिला था? फर्स्ट इंडियन जिनको ये पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1958 में। कब मिला था? 1958 में। कब मिला था? 1958। थर्ड कौन है? जयशंकर नारायण, जिनको ये मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? जयशंकर नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था भारत में। फोर्थ कौन है? अरुणा रॉय को ये पुरस्कार मिला था। फिफ्थ कौन है? फिफ्थ एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को मिला था ये। एम एस स्वामीनाथन को कब मिला था? 1971 में। कब मिला था? 1971 में। 1971 में मिला था। कब मिला था? 1971 में। नेक्स्ट कौन है? सत्यजीत रे हैं, इनको ये पुरस्कार मिला था। 7वें नंबर पे कौन को मिला था? बर्गिश कुरियन। ये भारत के श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति के जनक क्या है? ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। काय के लिए मिला था इनको? ऑपरेशन फ्लड चलाने के लिए मिला था। ये काय से संबंधित है? मिल्क से। इनको ये पुरस्कार कब मिला था? 1970 में। कब मिला था? 1970 में। कब मिला था? 1970 में। नेक्स्ट कौन है? अरविंद केजरीवाल और रवीश कुमार, इन दोनों को भी ये पुरस्कार मिला हुआ है। क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? रेमन मैग्सेसे। नेक्स्ट कौन है? किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। इनको कब मिला है? 1994 में। कब मिला है? 1994 में। कब मिला है? 1994 में। इनको ये किस क्षेत्र में मिला है? शासकीय सेवाओं के क्षेत्र में। शासकीय सेवाओं के क्षेत्र में। काय के? शासकीय सेवाओं के क्षेत्र में। शासकीय सेवाओं के क्षेत्र में मिला है इनको ये पुरस्कार। शासकीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? तिहाड़ जेल। मुख्यतः तिहाड़ जेल में सुधार हेतु ये पुरस्कार मिला हुआ है इनको। स्वामीनाथन के पुरस्कार देख लेते हैं कौन कौन से मिले हैं। स्वामीनाथन को अन्य पुरस्कार कौन कौन से मिले हुए हैं? रेमन मैग्सेसे कब मिला है? 1971 में मिला है इनको। 1971 में। कब मिला है? 1971 में मिला ये पुरस्कार। सेकंड है अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार कब मिला ये? कब मिला है? 1986 में। कब मिला है? 1986 में। कब मिला है?
1986 में। नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा है इनका? प्रथम खाद्य प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, ये कब मिला है? 1987 में। कब मिला है? 1987 में। कब मिला है? 1987 में। पर्यावरण उपलब्धि हेतु टॉयलर पुरस्कार कब मिला है? टॉयलर पुरस्कार कब मिला है इनको? कब मिला है? 1991 में। कब मिला है? 1991 में। कब मिला है? 1991। नेक्स्ट है 4 स्वतंत्रता पुरस्कार, 4 स्वतंत्रता पुरस्कार, 4 स्वतंत्रता पुरस्कार कब मिला है इनको? 4 स्वतंत्रता पुरस्कार कब मिला है? सन 2000 में। कब मिला है? सन 2000 में। कब मिला है? सन 2000। पद्मश्री पुरस्कार कब मिला है इनको? पद्मश्री पुरस्कार कब मिला इनको? 1967 में। कब मिला? 1967, 1967 में। 1967 में। वर्ष 2025 में 2025 में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार कौन को मिला है? एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर एडेमोला को मिला है। ये कौन को मिला है? प्रोफेसर एडेमोला। कौन को मिला है? प्रोफेसर एडेमोला को मिला है। काय के क्षेत्र में मिला है इनको? कृषि और खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में। कृषि और खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है, तो ये कौन के द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन के द्वारा? इसरो के द्वारा। कौन के द्वारा? इसरो के द्वारा। कौन के द्वारा हो रहा है ये? इसरो के द्वारा लॉन्च हो रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969, 1969 में। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसरो के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को। कौन को माना जाता है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को इसका जनक माना जाता है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी? इसरो वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी? डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए हैं ये, 2 वर्ष हेतु। कितने के लिए हैं? 2 वर्ष के लिए। इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया है?
13 जनवरी 2025, 13 जनवरी 2025 कब किया है? 13 जनवरी 2025 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। इसरो जो है, इसरो क्या लॉन्च करने वाला है? CMS 03 क्या लॉन्च करने वाला है? CMS 03 कब करने वाला है? 2 नवंबर 2025 को, 2 नवंबर 2025 को करने वाला है। इसका वजन कितना है? 4400 kg, 4400 किलोग्राम इसका वजन है। कितना है? 4400। लॉन्च वाहन क्या है? लॉन्च वाहन क्या है? लॉन्च करने का वाहन क्या है इसका? लॉन्च करने का वाहन क्या है? LVM 3 M5 क्या है? LVM 3 M5 है। क्या है? LVM 3 M5 इसके द्वारा ये लॉन्च कर रहा है। काय के द्वारा कर रहा है? भारतीय हैवी लिफ्ट व्हीकल इसके द्वारा ये लॉन्च कर रहा है। काय के द्वारा? भारतीय हैवी लिफ्ट व्हीकल के द्वारा। इसको कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? सतीश धवन श्रीहरिकोटा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा। कहाँ से कर रहे हैं? सतीश धवन श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? उद्देश्य क्या होने वाला है इसका? उद्देश्य भारतीय और इसके महासागरीय क्षेत्रों में भारतीय और इसके महासागरीय क्षेत्रों में भारतीय और इसके महासागरीय क्षेत्रों में बेहतर संचार सेवाएं पहुंचाना। बेहतर संचार सेवाएं पहुंचाना ये इसका उद्देश्य होगा। 1962 में 1962 भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से इसको जाना जाता था जो कि अब इसरो के रूप में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है। क्या के? इसरो के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरल क्रायो बैंक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका काय की बात कर रहे हैं? कोरल क्रायो बैंक किसके द्वारा लॉन्च कर रहे हैं? ये फिलीपींस द्वारा लॉन्च की जा रही है। कौन के द्वारा? फिलीपींस के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये वर्ल्ड में फर्स्ट हो रहा है। वर्ल्ड में फर्स्ट है वर्ल्ड में। कौन सा? फिलीपींस द्वारा। ये कैसा है? दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम क्रायो बैंक है ये। कहाँ का? दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम है ये। क्रायो बैंक क्या होता है? क्रायो बैंक क्या होता है?
क्रायो बैंक होता क्या है? जिसमें लिविंग टिश्यूज़ लिविंग टिश्यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है या संरक्षित किया जाता है। इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना? 196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना क्यों रखते हैं? ताकि डीएनए जो है डिग्रेड ना हो, डिग्रेड ना हो। प्रोटीन जो हैं डीनेचर ना हो सकें। इसलिए इसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। कितने? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भविष्य में समुद्री जैव विविधता की रक्षा और प्रवाल भित्तियों की बहाली हेतु इनको यूज़ कर सकें, इसलिए इसका यूज किया जा रहा है। ऐसा करने का महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? जलवायु परिवर्तित और प्रदूषण जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण मूंगा जो होते हैं मूंगा भित्ति जो है वो खतरे में है, इसलिए इसका यूज़ किया जा रहा है। क्रायो बैंक जो है क्रायो बैंक जो है क्या है? क्रायो बैंक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने हेतु ये जो है क्रांतिकारी
कदम है। क्या है? क्रांतिकारी कदम है। क्या है? क्रांतिकारी कदम है ये। कोरल ट्रायंगल कहाँ पर है? कोरल ट्रायंगल कहाँ पर है? कहाँ पर है? इंडियन पैसिफिक ओशियन के मध्य। इंडियन पैसिफिक ओशियन के मध्य। इसमें कितनी कंट्री आती हैं? 6 कंट्रीज। कितनी आती हैं? 6 कंट्रीज आती हैं इसमें। कितनी? 6। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, तिमोर लेस, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन आइसलैंड। ये सब 6 कंट्रीज इसके अंतर्गत आती हैं। कोरल ट्रायंगल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोरल पॉलिप्स स्पीसीज इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा यहीं पर पाई जाती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अमेज़न ऑफ द सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेज़न ऑफ द सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धोखाधड़ी से निपटने हेतु भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कौन के द्वारा स्टार्ट हुआ है? एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? बैंकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी से निपटना। बैंकों में जो धोखाधड़ी होती है उनसे निपटना। जैसे नीरव मोदी का उदाहरण हम ले सकते हैं। इसमें कितने बैंकों का शेयर है? 12 बैंकों का शेयर है इसमें। कितने? 12 बैंकों का शेयर है इसमें। कौन से हैं ये? सरकारी बैंकों का शेयर है इसमें। कितने? 12 बैंकों का। इसमें कितनी पूंजी लगी हुई है? पूंजी कितनी लगी है? चुकता पूंजी कितनी है इसकी? चुकता पूंजी कितनी है इसकी? चुकता पूंजी कितनी है? 200 करोड़। चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपया है इसकी। 200 करोड़ रुपया। और अधिकृत पूंजी कितनी है? अधिकृत पूंजी कितनी है? 500 करोड़।
500 करोड़। अधिकृत पूंजी कितनी है? 500 करोड़। ये एपी होता समिति, एपी होता समिति की सिफारिश पर इसका निर्माण किया जा रहा है, निर्माण किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। एपी होता जो है वो कौन है? एनपीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये क्या है? पूर्व अध्यक्ष हैं। क्या है? पूर्व अध्यक्ष। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजॉन फेस परियोजना स्टार्ट की गई है। कौन सी? अमेजॉन फेस परियोजना। कौन सी? अमेजॉन फेस परियोजना। कहाँ पर स्टार्ट की गई है? ब्राज़ील में। कहाँ पर स्टार्ट की गई है? ब्राज़ील में की गई है। अमेजॉन फॉरेस्ट का अधिकांश भाग कहाँ पर है? ब्राज़ील में। अधिकांश भाग कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और ये फेस का अर्थ क्या है? इसमें फेस का अर्थ क्या है इस परियोजना में? फ्री एयर, CO2, एनवायरमेंट, फ्री एयर, CO2 एनवायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्राज़ील में कहाँ पर? मानेस स्थान पर। मानेस स्थान पर। कहाँ पर? मानेस स्थान पर। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बढ़ते CO2 का अमेज़न जंगल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये इसका उद्देश्य है। इसमें कौन से देशों का सपोर्ट है? इंग्लैंड और ब्राज़ील। देशों का सपोर्ट है इसमें। ये इंग्लैंड और ब्राज़ील के सरकार हैं, उनसे इनको सपोर्ट मिल रहा है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट हैं उन्होंने CO2 छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। CO2 छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ब्राज़ील में टेस्ट कर रहे हैं। ब्राज़ील में टेस्ट कर रहे हैं कि ब्राज़ील के जो अमेज़न जंगल हैं, अमेज़न फॉरेस्ट हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इसको किया जा रहा है, ये परियोजना को, अमेज़न फेस परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला बनने जा रहा है। ये क्या नाम से बनने जा रहा है? कल्याण सिंह नगर के नाम पर बनने जा रहा है। ये कौन है? पूर्व CM हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं
मुख्यमंत्री कौन है? कल्याण सिंह है। इसकी घोषणा कौन के द्वारा की गई है? वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। योगी आदित्यनाथ द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ये कौन से नंबर का जिला होगा? 76वें नंबर का। कौन से? 76, 76वें नंबर का जिला होगा। 76वें नंबर का अस्थायी जिला कहाँ था? अस्थायी जिला क्या था? प्रयागराज। क्या था? प्रयागराज। कब था ये? कब था? महाकुंभ के समय था। और इसके बाद इसको हटा दिया गया था। क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। लेकिन स्थायी जिला कौन सा बनने जा रहा है? स्थायी जिला कल्याण सिंह नगर के नाम से बनने जा रहा है। ये कौन से नंबर का? 76 नंबर का। इसमें कितने जिलों की तहसीलें सम्मिलित होंगी? 2 जिलों की तहसीलें सम्मिलित होंगी। कितने जिलों की? 2 जिलों की तहसीलें जो हैं इसमें सम्मिलित होंगी। कौन कौन से? अलीगढ़ और बुलंदशहर। बुलंदशहर। इन दोनों की तहसीलें जो हैं इसमें सम्मिलित होंगी। कल्याण सिंह कौन है? कल्याण सिंह कौन है? 2 बार पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कब रह चुके हैं? 1991, 1991-92 में, और नंबर सेकेंड 1997 से 1999 तक रह चुके हैं ये पूर्व सीएम। 75वां जिला कौन सा था? 75वां जिला कौन सा था? हापुड़ जो था यहाँ का उत्तर प्रदेश का 75वां जिला था। कौन सा? 75वां जिला। कब बना था ये? 2012 में। कब बना था? 2012 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद प्रशांतीय क्षेत्रीय संवाद संस्करण हुआ है, तो ये कौन से नंबर का हुआ है? 7वें नंबर का। 7वें नंबर का कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। क्या हुआ है? हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद हुआ है। दिल्ली में कहाँ पर हुआ है? मानेकशॉ सेंटर में। मानेकशॉ सेंटर में हुआ है। दिल्ली में कहाँ पर? मानेकशॉ सेंटर में। इसमें भाषण किसने दिया है? भाषण दिनेश त्रिपाठी ने। कौन ने दिया है? दिनेश त्रिपाठी ने। ये कौन है ये? दिनेश त्रिपाठी कौन है? नेवी के हेड हैं। इंडियन नेवी के हेड हैं। इंडियन नेवी के हेड हैं ये। इसमें इन्होंने एक किताब का अनावरण किया है, फ्यूचर मैरीटाइम वॉरफेयर
फ्यूचर मैरीटाइम वॉरफेयर नाम की ये किताब का अनावरण किया है कौन ने किया ये कौन ने किया है? दिनेश त्रिपाठी ने। दिनेश त्रिपाठी जी ने कौन ने किया है? दिनेश त्रिपाठी ने। इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है? कैप्टन विक्रमादित्य। कौन है? कैप्टन विक्रमादित्य इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्यन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। आर्यन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। कौन ने लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। कौन ने लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आर्य समाज की स्थापना कौन ने की थी? आर्य समाज संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। कब की थी? 1875 में। इनकी महत्वपूर्ण किताब कौन सी है? इनकी महत्वपूर्ण किताब कौन सी है? इनकी महत्वपूर्ण किताब सत्यार्थ प्रकाश। कब आई थी ये? 7 अप्रैल 1875। कहाँ से? मुंबई में इन्होंने अपनी उसकी स्थापना की थी। अपने आर्य समाज की स्थापना की और इसी टाइम पे इन्होंने अपनी किताब लिखी हुई थी। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। इनका नारा क्या था? नारा क्या था इनका? नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। क्या था इनका नारा? वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश में कितने अध्याय हैं टोटल? 14 अध्याय हैं। कितने? 14 अध्याय। कितने हैं? 14 अध्याय हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साफ आयोजित हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड के रांची में हुई है। कहाँ पर? रांची में। कहाँ पर? रांची में। कहाँ पर? रांची में हुआ है। कौन से स्टेडियम में हुआ है? स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम में ये आयोजित हुआ है। साफ का फुल फॉर्म क्या है? सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये है इसका फुल फॉर्म। इसमें कौन सी कंट्री हिस्सा लेती हैं? साउथ एशियन देश जो हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें फर्स्ट रैंक कौन की है? फर्स्ट रैंक कौन की है? इंडिया की। इसने कितने मेडल जीते हैं? 20 गोल्ड जीते हैं। 20 सिल्वर कितने? 20 और ब्रॉन्ज
ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 18। कितने? 18 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं इसने, इंडिया ने? टोटल 58। टोटल 58 मेडल जीते हैं इंडिया। उपविजेता कौन है? उपविजेता कौन है? श्रीलंका। उपविजेता कौन है? श्रीलंका। ये कौन से नंबर का हो रहा है? चौथे नंबर का। कौन से सीरीज का है? 4th सीरीज का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। कौन से नंबर की बनी है? प्रथम बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब? 29 अक्टूबर 2025। 29 अक्टूबर 2025 को वायुसेना स्टेशन अंबाला हरियाणा वायुसेना स्टेशन अंबाला हरियाणा से 30 मिनट तक 200 किलोमीटर कितनी दूरी? 200 किलोमीटर तक इन्होंने इसमें किया है। कैसे? राफेल विमान से। कैसे? राफेल विमान से। ये कहाँ से? फ्रांस से बनकर आ रहे थे। फ्रांस से आ रहे थे ये निर्मित होकर, तब इन्होंने इसमें उड़ान भरी। ये प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति हैं। जो कि लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। इन्होंने उड़ान भरी है। प्रथम भारतीय महिला हैं ये राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में हिस्सा लेने वाला गैर नाटो देश बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। भारत ने इसमें हिस्सा लिया। भारत जो है गैर नाटो देश है। भारत जो है गैर नाटो देश है। ये कब आयोजित हुआ है? 20 से 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ था ये। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा करना इसका ये उद्देश्य है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय
मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में बेल्जियम में, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में, बेल्जियम में है ये इसका मुख्यालय। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं इसके? 32। कितने हैं? 32 सदस्य देश हैं इसके, 32 सदस्य देश हैं इसके। कितने हैं? 32। स्थापना के समय इसके कितने थे देश? स्थापना के टाइम पर 12 देश थे इसके, 12 सदस्य देश थे इसके। कितने थे? 12 सदस्य देश थे। कौन कौन से? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूएसए, पुर्तगाल, यूएसए और यूके, ये इसके सदस्य देश थे, संस्थापक। नाटो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाटो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये कौन है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ये कौन है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कब से हैं ये? 1 अप्रैल 2024 से। कब से हैं? 1 अप्रैल 2024 से ये इसके अध्यक्ष हैं। ये कौन के द्वारा आयोजित है? स्पेनिश वायुसेना द्वारा आयोजित हो रहा है ये। वायुसेना द्वारा आयोजित हो रहा है ये, स्पेनिश की वायुसेना द्वारा। कहाँ पर आयोजित हो रहा है ये? कैनरी द्वीप पर। कैनरी द्वीप स्पेन में। कैनरी द्वीप स्पेन में ये आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर को। कब? 29 अक्टूबर को मनाया गया है। 1969 में फर्स्ट टाइम मैसेज भेजा गया था। क्या भेजा गया था? मैसेज भेजा गया था। क्या भेजा गया था? मैसेज। फर्स्ट वर्ड क्या था ये? लॉग इन। फर्स्ट वर्ड क्या था? लॉग इन वर्ड था। इसको मनाना कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये है 2005 से स्टार्ट हुआ है। 5 से स्टार्ट हुआ है। कब से? 2005 से स्टार्ट हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब की स्टार्ट कब हुआ था ये? WWW स्टार्ट कब हुआ था? 1989 में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है इसका फुल फॉर्म। इसको कौन ने निर्मित किया था?
सर्न के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने, कौन ने? ब्रिटिश वैज्ञानिक ने, सर्न के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। इनका नाम क्या है? टिम बर्नर्स ली, इनका नाम है, इन्होंने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब का है ये? 2025 का वज्र चंद्रशेखर इनको ये प्राप्त हुआ है। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणेला स्केल्स का निधन हो गया है, ये कौन थी ये? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन थी? अभिनेत्री थी। अभिनेत्री प्रणेला स्केल्स। इनका कितनी आयु में निधन हो गया है? 93 ईयर्स में इनका निधन हो गया है। इनका कहाँ पर हुआ है निधन? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। ये कौन थी? ब्रिटिश अभिनेत्री। कौन थी? ब्रिटिश अभिनेत्री थी ये। कौन थी? ब्रिटिश अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT एडिटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT से MOU समझौता किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास से किया है ये। IIT मद्रास से समझौता किया है। कैसे? IIT मद्रास से। कैसे? IIT मद्रास से। कहाँ पर हुआ है ये? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है ये समझौता? नई दिल्ली में हुआ है। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? NCERT का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक अनुसंधान विकास और प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।